हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड इंग्लिश का राइटिंग स्किल बराबर। और उसमें स्पेशली देख रहे हैं फ्रेंड, अभी तक हमने राइटिंग स्किल में बहुत प्रकार देखे, लेटर राइटिंग वगैरह सब कुछ देख लिया। अभी अपन सेकंड टाइप देख रहे हैं फ्रेंड उसका, जिसका नाम है आर्टिकल राइटिंग। अभी इसका जो है ना ये फ्रेंड पार्ट नंबर शायद 5 है बराबर। अभी तक अपन ने पार्ट 4 देखे हैं, अभी देखते अपन पार्ट 5। ओके, स्पेशली आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। क्या के ऊपर है ये? आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आपको आता। किधर आता वो भी बता देता। क्वेश्चन नंबर 3 में 9th और 10th के सीबीएसई के बच्चे देख लो जरा, इनके लिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, 8 मार्क्स के लिए आता है बराबर। यानी ये लेटर राइटिंग को क्या है? और है बराबर। क्या है? और है। ये तो लेटर राइटिंग आएगा, नहीं तो आर्टिकल राइटिंग आएगा। आप दोनों भी परफेक्ट कर लेना, कुछ भी आया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके फ्रेंड, तो चलो देखते हैं आर्टिकल राइटिंग कैसा होना चाहिए। तो सबसे बात मैंने पहले बात आपको तो बता ही दिया था, राइटिंग स्किल जब भी के लिखते हैं फ्रेंड आप, तो सबसे पहले इफेक्टिव लैंग्वेज क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए बराबर। क्या यूज करना चाहिए? पहली बात तो इफेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, इफेक्टिव लैंग्वेज। दूसरी बात ग्रामेटिकल करेक्टनेस होना चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्टनेस होना चाहिए। तीसरी बात नो स्पेलिंग मिस्टेक, बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चौथी बात टाइटल कैची और इफेक्टिव होना चाहिए। टाइटल कैसा होना चाहिए? कैची एंड इफेक्टिव। जो टाइटल होना चाहिए वो कैची और इफेक्टिव होना चाहिए बराबर। 5th नंबर राइटर का नाम होना चाहिए, राइटर्स नेम, क्योंकि जो आर्टिकल लिखता है उस राइटर का क्या भी आना चाहिए? नाम भी आना चाहिए। ओके, प्रॉपर पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ्स। प्रॉपर पंक्चुएशन चाहिए, क्या भी चाहिए? प्रॉपर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन समझता ना आपको? ओके। और पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज, यानी प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना चाहिए। ओके। और सारे को रिलेवेंट होना चाहिए, जो थीम होना चाहिए, प्रॉपर थीम होना चाहिए। और सारे पैराग्राफ एक दूसरे से क्या होने चाहिए? को रिलेवेंट होना चाहिए बराबर। तो ये सारी बातें फ्रेंड आपको ध्यान में रखना है राइटिंग स्किल लिखते समय। क्या करते समय? राइटिंग स्किल करते समय। और क्या होना चाहिए? ऑलवेज स्टडी द गिवन इनपुट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड नोट्स केयरफुली। पहला पॉइंट ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट, जो भी इंफॉर्मेशन पहले आपको आर्टिकल देने से पहले क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन पहले आपको प्रोवाइड की होती है। क्या होती है? सैंपल में कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दैट इंफॉर्मेशन वेरी सीरियसली, स्टडीयसली, एंड देन अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट आर्टिकल एंड देन डिस्क्राइब द आर्टिकल, देन राइट द आर्टिकल। समझ में आया फ्रेंड? पहली बात तो स्टडीयस से इनपुट करो, इंफॉर्मेशन निकालो, नोट्स वगैरह केयरफुली पहले निकालो उसका कि क्या करना क्या है पहले। उसके बाद में फ्रेंड टाइटल डालो, उसके बाद में राइटर का नाम डालो, फिर बाद में 3 पैराग्राफ में उसको कन्वर्शन करके मोकला हो जाओ। गॉट इट? कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता पहले। तो पहली बात, ऑलवेज स्टडी एंड द गिवन इनपुट्स। जो भी इनपुट्स हमको दिया है उसको पहले क्या करो? उसका स्टडी प्रॉपर करो। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन प्रॉपर कलेक्ट करो, नोट्स बना डालो, और फिर बाद में माइंड में एकदम सेट कर डालो कि मुझे ये लिखना है, ये मेरा थीम है, ये मैटर मुझे पुटअप करना है। विद द एग्जाम्पल दिस मैटर को हम क्या करें? पुटअप करें। दैट्स ऑल। जैसे एक एग्जाम्पल मैं पहले आपको दे देता, एक एग्जाम्पल देता हूं, चलो ध्यान देना है सभी बच्चे ने अभी यहां पे किस प्रकार से एक एग्जाम्पल मैं उनको दे रहा हूं। प्राइस इन द हाइक इन द प्राइस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। चलो क्या दिया? पहले आपको देखो, मैं पहले पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, मतलब आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखो फ्रेंड,
ऐसा पिक्चर आपको दिखाया गया है। पिक्चर एक बार देख लो, सब बच्चे देख लिया, ए पिक्चर दिखाया गया है। मतलब इससे क्या किया रे, कॉइन दिखाए हैं ऐसे 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 ऐसे, मतलब प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, बराबर, प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभी देखते हुए पहले इनपुट क्या दिया है आपको। एग्जांपल, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड प्राइजेस हैव टच्ड द स्काई, यानी प्राइजेस, कीमत गगन को क्या हो रही है, चूम रही है। ओके, एवरीथिंग हैज बिकम कॉस्टली, राइट एन आर्टिकल ऑन प्राइस हाइक। अभी आप बच्चों को प्राइस हाइक के ऊपर क्या किया करना है, आर्टिकल लिखना है। व्हाट इज मीन बाय प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन, महंगाई, उसके ऊपर, बराबर। रीड द हिंट्स गिवन बिलो, और नीचे आपको कुछ हिंट्स दिया जाएगा। हिंट्स में दो प्रकार होंगे, या तो पिक्चर दिखाया जाएगा या कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। पॉइंट्स देने के बाद में बीच बीच में ऐसे डैश 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 पुट अप किए जाएंगे, जैसे स्टोरी को दिया जाते हैं वैसे। और फिर हमको वो पॉइंट्स क्या करना है, रिलेवेंट करके एक आर्टिकल बनाना है। ओके, तो चलो पहले देख लिया अपन ने कि प्राइजेस बढ़ रही है। चलो हिंट्स दे रहे हैं अभी। हिंट्स क्या, हाइक इन प्राइस इज अ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, क्या हो रही है, प्राइजेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। द पुअर सफर लॉट, यानी गरीब लोगों को ट्रिमेंडस क्या होना पड़ रहा है, सफर होना पड़ रहा है। पीपल आर अनेबल टू गेट अ बेसिक नेसेसिटीज, यानी लोगों को तो उनकी बेसिक नीड्स भी क्या नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है। मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, बराबर। मिडल क्लास पीपल सफर फॉर दे वांट टू लीड द कॉजी लाइफ, एकदम क्या हो चुके हैं लोग, बोर हो चुके हैं। सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स, कुछ लोगों को तो इतने प्रॉब्लम है कि वो बच्चों को स्कूल में भी नहीं सेंड कर सकते, इतने भी उनके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। असीज द फैमिली इन द अर्निंग, और फैमिली में अर्निंग एकदम क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सिचुएशन मस्ट बी कंट्रोल्ड, ये सिचुएशन आगे जाके कंट्रोल में नहीं आने वाली, दैट्स वाई कंट्रोल होना चाहिए। तो अभी उसके ऊपर हमको क्या करना है रे, आर्टिकल लिखना है। सिंपल बात है फ्रेंड, हमें आर्टिकल लिखना है। तो पहले बात मैंने आपको बोला, राइट डाउन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन और इनपुट्स गिवन टू यू, रीड इट केयरफुली एंड देन आफ्टर दैट मेक्स अ प्रॉपर थीम क्लियर इन योर माइंड, डेवलप दैट थीम विद द एग्जाम्पल एंड राइट डाउन द आर्टिकल। क्या क्या बोला, कुछ समझ में आया बच्चों आपको? ओके, तो पहली बात इस प्रकार से हमको करना है। अब दूसरी बात देखेंगे क्या है उसमें और। तो पहली बात मैंने बोला कि ऑलवेज आपको स्टडी करना है गिवन इनपुट, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। दूसरा, अरेंज देम इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है उसको सिस्टमैटिक ऑर्डरली हमको क्या करना है, पुटअप करना है। उसके आगे करना है, डेवलप ईच पॉइंट इन अ सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, और फिर हमको सिंपल लैंग्वेज में उसको पुटअप करना है। समझ में आया? उसके बाद में यूज आर्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट योर आइडियाज नॉट इन टू द स्केची बट ऑल्सो कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर। सिर्फ टाइटल कैची लगा दिया आपने तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। वो टाइटल सुटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुटेबल। आगे, कन्फाइन योरसेल्फ टू द गिवन सब्जेक्ट, और पहले आप कंफर्म कर डालो कि मुझे सब्जेक्ट क्या दिया है। सुपरफ्लॉज एंड अननेसेसरी डिटेल्स देयर इज नो नीड। क्या नहीं होना चाहिए? मस्ट बी अवॉइडेड। ये सारी चीजें हमने क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। गॉट इट एवरीबॉडी? सबको समझ में आ गया? चलो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। कौन सा एग्जाम्पल दिया? इनपुट्स दिए हैं। अभी हमको क्या करना है? आर्टिकल्स करना है तैयार। तो चलो कैसे करेंगे आर्टिकल्स? तो फ्रेंड, सबसे पहले ये आपका पेज है, ऐसा हम इमेजिनेशन करते हैं। ये आपका पेज है। पेज के यहाँ पे मुझे टाइटल लिखना है। टाइटल इट शुड बी इन अ कैपिटल। तुम्हारा जो टाइटल होना चाहिए वो काय में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए।
और फिर यहाँ पे लिखना है डैश करके बाय ABC, मतलब कौन लिख रहा है, राइटर का नाम लिखना है। ओके, यदि दिया होगा तो लिखना है। अभी यहाँ पे दिया है क्या, नहीं है, मैंने पूरा पढ़ लिया लेकिन उसमें दिया नहीं है, दैट्स वाई मैंने ABC डाल दिया, या XYZ डाल सकते हो। ओके, उसके बाद में यहां से पहला पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। अब पहले पैराग्राफ में उसको नंबर 1 देता हूं मैं, इसको बोलना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें होना, मुझे जो इनपुट हमें दिया गया है उससे रिलेटेड बातें हमें इंट्रोडक्शन में पुटअप करनी है। बराबर, कैसे हो गया, क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं लोगों के ऊपर, हाइक कैसे बढ़ रही है, बराबर, लोगों के ऊपर यानी कॉमन पीपल के ऊपर क्या कैलेमिटी बिफॉल हो रही है, बेसिक नीड्स भी वो क्या नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, फिर देना है दूसरा पैराग्राफ, ये हो गया पहला पैराग्राफ। फिर लिखना है दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में डिटेल देना है, डिटेल मतलब बहुत बड़ा लिखना है उसको जरा, और उसको नंबर देता मैं 2, उसको बोलना है डिटेल इंफॉर्मेशन, यानी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उसके बिहाइंड वगैरह, बराबर, महंगाई बढ़ने के रीजंस क्या है, बराबर। तो ये सारा यहाँ पे डिटेल में देना है। फिर लास्ट में करना है फ्रेंड कंक्लूजन, मतलब इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन वगैरह निकल सकता है क्या, बराबर। तो थर्ड में यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो बताना है, इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन क्या है ये बताना है, ये लेना है हमको कंक्लूजन में। क्या में, कंक्लूजन में। समझ में आया बच्चों। तो ये 3 पैराग्राफ में मुझे क्या होना है, आर्टिकल होना है, और आर्टिकल ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया तो 1.5 पेज, 1 पेज 1.5 पेज होना चाहिए, क्योंकि 8 मार्क के लिए हमको आता है, बराबर। ज़्यादा लिखना नहीं है, गॉट इट। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर डालते हैं, 3-4 पेजेस लिख डालते हैं, सर मस्त लिखा मैंने, तो फिर सर ने क्या 8 से 16 मार्क दे देंगे, मस्त लिखा 4 पेजेस 8 पेजेस। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल ऑफ द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में जो पीरियड मिलता है फ्रेंड हमको 3 आवर्स का, उसमें 100 मार्क्स हमको क्या करने हैं, 80 मार्क्स हमको कवर करने हैं। सो फ्रेंड उसका एक एक मिनट हमारे लिए बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो यूटिलाइज एट अ प्रॉपर टाइम। तो फ्रेंड प्रॉपर जगह पे प्रॉपर समय लगा देना। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आर्टिकल्स पुटअप करना है। समझ में आ गया। ये था फ्रेंड मेरे आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट। फॉर्मेट एक बार क्लियर कर देता। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टाइटल होना है, टाइटल कैपिटल में होना है। दूसरी बात यहाँ पे राइटर जो है उसका नाम लिखना है, यदि दिया है तो वहाँ का नाम लेना है, नहीं दिया है तो ABC या XYZ लिखना है, खुद का नाम लिखना नहीं है। उसके बाद में पहला पैराग्राफ करना है, वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। दूसरे क्या प्रॉब्लम दिया है वहाँ पे वो डिटेल में डिस्क्राइब करना, क्यों हुआ है, क्या रीजन है उसके बिहाइंड, ये सारा लिखना है। और फिर लास्ट में लिखना है सॉल्यूशन, मतलब उसके ऊपर हम कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, प्राइस हाई कैसे रोक सकते हैं हम, उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे क्या, तो ये लास्ट में हमको कंक्लूड करना है। गॉट इट। इस प्रकार से फ्रेंड मैटर कोई भी हो 3 में पुटअप करना है, इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन। 3 पैराग्राफ मुझे हर इसके लिए होना चाहिए, आर्टिकल के लिए। चलो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, अभी उसको सॉल्व करके दिखाता मैं आपको किस प्रकार से लिखना है। तो चलो प्राइजेस का है, चलो पहला भी पैराग्राफ में मैं इंट्रोडक्शन में बताता आपको। प्राइजेस आर सोअरिंग हाई, consequently the cost of living is also increasing. Economist says that the prices rise or the inflation is unavoidable in the growing economy. ये इकोनॉमिस्ट तो बोलते हैं कि उसको हम क्या कर सकते, अनअवॉइड कर सकते, क्योंकि वो तो बढ़ने वाली है सिचुएशन के अनुसार, समय के अनुसार, उसमें हम कोई रोक नहीं ला सकते। बट इफ इट इज परसिस्ट, बट ऐसा ही यदि चालू रहा
द पुअर विल हैव टू सफर अ लॉट। पुअर लोगों को बहुत क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम वी हैव टू फेस नाउअडेज। ओके, तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। समझ में आया है? अब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, ये डिटेल में मैं अभी दूसरा पैराग्राफ। प्राइजेस हाइज अफेक्टेड ऑल द पीपल ऑफ द हाई टू लो क्लास, मतलब ऑल सेक्शन के लोगों को उसका क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्पेशली द मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास। द पर्सन इज अनेबल टू गेट द 3 बेसिक नेसेसिटीज, लोगों के 3 बेसिक नेसेसिटीज को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दैट इज अ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बराबर। द साइंटिस्ट, एडवांसमेंट एंड द पोसेशन ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैन नॉट बी फीड द हंग्री मिलेनियम। बराबर, उससे हम पेट तो नहीं भर सकते। द पीपल हु आर इन द लोअर मिडल क्लास सफर बिकॉज ऑफ देयर हाइपोक्रेसी and pretension. They want to be a bridge of the gap between the rich and the poor, and they became the spendthrift in the rat race. यानी क्या चल रही है आजकल, रैट जैसी रेस चल रही है। रिच लोग और रिच होने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दैट्स वाई रिच और रिच हो रहे हैं, पुअर और पुअर हो रहे हैं। यानी जो वैल्यू है रिच और पुअर के बीच में, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। द गवर्नमेंट रन्स कैंपेन और सेंडिंग द चिल्ड्रन टू द स्कूल्स, ऊपर से गवर्नमेंट बता रहा है कि स्कूल में भेजो, एजुकेशन इज द मस्ट, बट मेनी पुअर पीपल हैव नॉट इवन द मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स, सो दैट क्राइम, corruption, many types of problems will be created in the society. बराबर, if it is not stopped at the right time. Yeah, to give the chance to the other people to expand their wages. यानी लोगों को दूसरे ऐसे कोई सोर्स है क्या जिसके लोगों की वेजेस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, to give them the employment. We should think about it. But people can't afford to send their children to the schools. Children insist the family in the earning of their livelihood. In our country, the rise of the prices is increasing the explosive situation. कौन से सिचुएशन में आ गए, एक्सप्लोजिव सिचुएशन में आ गए। If the situation is not controlled or handled properly, India will lose its identity in the international market. यदि प्रॉपर समय पे हैंडल नहीं किया गया तो मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का नाम ढुस हो जाएगा, एंड अप हो जाएगा। ओके, ये हो गए प्रॉब्लम एंड इट्स इफेक्ट्स। लास्ट में सॉल्यूशन देते हैं। इन दिस वे द गवर्नमेंट, इकोनॉमिस्ट, social workers must have think that on that topic how to stop the high price, or secondly we have to focus how to give the employment or how to create the employment for the people, then they will be earn money and then the prices will be become a lower for them because earning will be the high. बराबर, that may be the solution, but everyone should try by heart and make them first of all to their children educations, because education makes man perfect. It may be the solution of from all the problems. So friend, make the literate to them. The government should do something for it. Okay, in this way, इस प्रकार से आप नीचे solution दे सकते हो। Got it everybody? सबको समझ में आ गया फ्रेंड? ओके, और एक ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। आगे का पॉइंट देता मैं आपको। ड्रग्स अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द यंग। क्या बोला मैंने टाइटल? ड्रग्स अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द यंग।
drugs addicts become insensitive and unproductive. They fail to carry out their responsibilities in the state intoxication. Write an article on drugs addiction. ये हो गया टाइटल, नहीं ये हो गया इतना इंफॉर्मेशन हमको पुटअप दी है। अब नीचे दिया है हिंट्स, क्या दिया है हिंट्स। ड्रग्स एडिक्शन गिव प्रॉब्लम कॉमन अमंग द यूथ डैश डैश है बीच में, हाँ। फैशन एंड स्टेटस सिंबल, स्टूडेंट्स प्रे टू ड्रगीज, rampant in the metro cities, weaken the human brains, lungs, liver affected, no treatment for the drugs addiction, instill optimism into the youngster। यानी कोई इस प्रकार की भी आशा वगैरह बच्चों में नहीं है। ओके ऐसा अभी हमको टोटल क्या करना है, इस मेथड में उसको पुटअप करना है। सबसे पहले हमको टाइटल डालना है। टाइटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, ड्रग्स एडिक्शन बाय ABC या XYZ। ABC बोले तो अभय बाड़ू चौधरी, बराबर इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद में पहला पॉइंट देंगे इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से आज हमारे इंडिया में बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, व्यसनाधीन हो रहे हैं, एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, ये इंट्रोडक्शन में देंगे। डिटेल में एडिक्शन का परिणाम सोसाइटी के ऊपर क्या हो रहा है, यंगस्टर के ऊपर क्या हो रहा है, उससे इकोनॉमी का ऊपर क्या हो रहा है, बराबर ये सब देना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन देना है उसके ऊपर, यानी सोल्यूशन कुछ है क्या, हम उसको रोक सकते हैं क्या। यस, लोगों को प्रॉपर वे दिखाओ, एजुकेशन की तरफ फोकस करने को बोलो। ऑब्वियसली लोग ये सारी चीज़ों की तरफ क्या करेंगे, उसके बैड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये बताओ। कैंपेन बनाओ, रोड शो करो, रोड ड्रामाज करो। ऐसा करने से क्या कर सकते हैं अपन, ये बातें क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड हम कुछ भी दीजिए हमको, यदि हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन यदि पुटअप मिल रही है फ्रेंड हमारे सामने, तो देयर इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू राइट सच काइंड ऑफ द आर्टिकल राइटिंग। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल राइटिंग लिखना एकदम क्या है, आसान तरीका है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और एक एग्जांपल बताता मैं आपको ड्रग एडिक्शन के बाद में। हाँ ध्यान दीजिए, एक पिक्चर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, पिक्चर। पिक्चर एक बार आप बच्चे भी देख लो, ये पिक्चर दिखाया गया है, दिखाई दिया आप बच्चों को। पिक्चर में मैं आपको बताता, आपको समझ में आ जाएगा। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड, वहाँ पे एक नोटिस थी, जू में नोटिस पढ़ता हूँ, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। Inside the cage there is no animal but a mirror where one sees oneself। क्या समझा, कुछ समझा? तो जू में ऐसा लिखा था द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, और उस केज में कुछ भी नहीं था, केज में मिरर था। मतलब कौन दिख रहा था केज में, आप जो पढ़ रहे हो, मतलब हम ह्यूमन बीइंग, बराबर। इनसाइड द केयर देयर इज नो एनिमल बट द मिरर वेयर वन सीज टू वन सेल्फ। मैन हैज बीन क्रूएल टू ऑल द स्पेसीज। सबसे ज्यादा यदि क्रूएल कौन सा स्पेसीज में से है वर्ल्ड में, तो सिर्फ हम हैं। और हम बोलते हाँ स्नेक इज वेरी डेंजरस, हाँ टाइगर इज वेरी डेंजरस। अरे तेरे जैसा कोई डेंजरस नहीं है, साला सबको काटते फिरता तू, बराबर। तेरे जैसा नशीला भी कोई नहीं है, बराबर। और तेरे जैसा क्रूएल भी कोई नहीं है, समझ में आया। तेरे जैसा ग्रीडी भी कोई नहीं है। मतलब एक एक एनिमल में तो एक एक क्वालिटी होती है, ह्यूमन में सब क्वालिटी है, बराबर। तो ये बात बताना चाहता हूं मैं आपको। मैन हैज बीन क्रूएल टू ऑल स्पेसीज, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। टाइटल दिया है, टाइटल आपको आर्टिकल में सर्च नहीं करना है या ब्रेन कुछ भी लगाना नहीं है, आर्टिकल इज ऑलरेडी गिवन हियर। ओके, क्रूएल्टी टू एनिमल्स। चलो हिंट्स दिया, अभी हिंट्स दे रहे। एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज। एनिमल्स उल्टा हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सेल्फिश मैन क्रूएल टू देम।
बट आदमी ही इतना सेल्फिश बन गया है कि वही उनको क्या करता है, क्रूयली बिहेवियर करता है। चैरिटेबल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड, तो ये एनिमल को यदि छुड़वाना है तो चैरिटेबल एक कंपाउंड बहुत जरूरी है। प्रोवाइड एनिमल फूड, वहाँ पे एनिमल को क्या करेंगे हम, फूड प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल एड्स प्रोवाइड करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस मस्ट बी देयर, पब्लिक अवेयरनेस करना पड़ेगा। एंड सीवियर पनिशमेंट टू कल्प्रिट, और यदि किसी ने एनिमल के साथ मिसबिहेव किया तो उसको सीवियर क्या करना पड़ेगा, पनिशमेंट। ओके, ये हिंट दिए गए। चलो टाइटल डाल दिया, ABC डाल दिया। पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्या क्या आज का वो जू का थोड़ा सा देंगे और इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब एनिमल से बैड दिखाएंगे हम ह्यूमन बीइंग को। सेकंडली इसमें टोटल डिस्क्रिप्शन लेंगे कि किस प्रकार से आज ह्यूमन बीइंग एनिमल के साथ बिहेवियर कर रहा है, एक्चुअली उसने ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। फिर सजेशन देंगे कि किस प्रकार से बिहेवियर करना चाहिए और किस प्रकार से एनिमल्स को क्या करना चाहिए, सेव एनिमल्स करना चाहिए। बीच बीच में कोटेशन भी डालेंगे आर्टिकल को क्या करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। बराबर, कोटेशन समझता ना फ्रेंड आपको, ऐसा इधर भी लिखना नहीं इधर भी लिखने से बीच में लिखना 2-4 लाइनें, और कॉमा इनटू काय में डालना, डबल इन कॉमा में डालना। समझ में आया फ्रेंड? इस प्रकार से हम आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। गॉट इट? सब बच्चों को अपेक्षा करता हूँ कि आर्टिकल राइटिंग आपको समझ में आया होगा, और यदि आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा। और फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम आया आपको रिगार्डिंग द आर्टिकल, please ask me. I will be surely solve each and every problem of you. Till then, bye. See you.